जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, जानदार शानदार लाजवाब बेहतरीन पढ़ाई चल रही होगी। बट फटाफट सारे बच्चे कमेंट करके बताएं सभी का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। जय हिंद सारे बच्चों। मुस्कान जी, सौरभ जी, क्या बात है भाई। सभी बच्चों को जय हिंद, सभी बच्चों को राधे राधे। पल्लवी जी, निखिल जी, जय श्री राम सभी को प्यारे बच्चों। हाँ स्वाति जी, गुड आफ्टरनून सभी को। स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जैन धर्म। जैन धर्म लगभग आपका कंप्लीट होने वाला, कुछ बातें हैं उसे कंप्लीट करते हैं, देन हम लोग महाजनपद काल में इंटर करेंगे। तो कुछ आपके जैन धर्म के जो पॉइंट्स रह रहे हैं पहले हम लोग उस पर बात करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले जैन धर्म के क्या देख रहे थे हम लोग। तो जैन धर्म के लास्ट पॉइंट हम लोग का था अंतर, हमने देखा था दिगंबर और श्वेतांबर में क्या डिफरेंस होता है। ये सारा पॉइंट हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था, हमने लगा लिया पीडीएफ ताकि दिक्कत ना हो किसी बच्चे को। जैन परिषद देखा था हमने, जैन धर्म का विभाजन देखा था दिगंबर और श्वेतांबर में। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जैन धर्म के संरक्षण देने वाले शासक कौन थे। ठीक है, तो जैन धर्म हम लोग पढ़ रहे थे, उसका शेष भाग देखते हैं। जैन धर्म उसका शेष भाग हम लोग देखते हैं। जैनिज्म या जैन रिलीजन कह लीजिए, इसका शेष भाग हम लोग देखते हैं। इसका शेष भाग देखते हैं। ठीक, तो जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक कौन कौन से थे। जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक, संरक्षण देने वाले शासक बताएं भाई। जैन धर्म को संरक्षण देने वाले कौन कौन से शासक थे जो जैन धर्म को पैट्रोनाइज करते हैं। तो कौन कौन संरक्षण देते हैं जैन धर्म को। ठीक, हाँ सारी पीडीएफ अपलोडेड है, सारी वीडियो चल रही है फर्स्ट क्लास, मौज होकर के आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के देखिए। हाँ सारे पीडीएफ आप दोबारा चेक करिएगा, सारा पीडीएफ अपलोडेड होगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, देख लूंगा। अभी आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए सारे बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, यूपी की धरती से सभी को प्रणाम स्वीकार है, बिहार की धरती से भी प्रणाम स्वीकार है, भारत की किसी भी धरती से आप रह रहे हो सभी का प्रणाम स्वीकार है। ठीक है, चलिए आप हमारे चेला हो यार। अब शुरू करते हुए कौन कौन जैन धर्म को संरक्षण देते हैं। मुद्दा आता है कि जैन धर्म को संरक्षण कौन कौन देते हैं, कौन कौन व्यक्ति देते हैं। तो लोग फटाफट कमेंट करके बताएं सारे बच्चे, सभी के कमेंट देख रहा हूं, बढ़िया बढ़िया है। तो जैन धर्म के संरक्षण देने वाले शासक कौन हो जाते हैं तो देखते हैं। तो आप पहले से चलते हैं। तो सबसे पहले शासकों में देखोगे तो उदाइन की बातें कर लेते हैं। कौन हो जाता है उदाइन। उदयन नहीं, ध्यान रखना उदाइन। ये कौन सी डायनेस्टी का होगा तो हर्यक वंश का, जो आप मगध डायनेस्टी में पढ़ोगे। हर्यंका डायनेस्टी का हो जाएगा आपका कौन। ठीक, उदयन। उदयन के बाद और बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन हो जाएगा प्यारे बट्टू तो चंद्रगुप्त मौर्य। और कौन संरक्षण देगा भाई चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग का राजा खारवेल। कौन हो जाएगा तो खारवेल। कौन हो जाएगा खारवेल। कलिंग का राजा हो जाता है कौन खारवेल। हाँ, उदाइन चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत बढ़िया आंसर सभी के। उदाइन चंद्रगुप्त मौर्य, सभी के आंसर बहुत बढ़िया। खारवेल, वे ये सारे के सारे बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे संरक्षण देंगे। इसके अलावा राष्ट्रकूट शासक भी देंगे, ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट शासक भी इसको संरक्षण देंगे। तो सारे राष्ट्रकूट नहीं, कुछ ही लोग, ठीक है, एटसेट्रा कह लीजिए। मेन आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य को, बाकी याद रहे ना रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, राष्ट्रकूट शासक, बिल्कुल राष्ट्रकूट शासक जो होता अमोघ वर्ष, बिल्कुल सत्य वचन कहा बेटा, अमोघ वर्ष कहते हैं। अमोघ वर्ष ने पूरा संरक्षण दिया था। राष्ट्रकूट शासक जो था अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष पूरी तरह से संरक्षित। तो कई सारे राजा थे जो इन्हें पूरी तरह से क्या करते हैं संरक्षण देते। अब जैन धर्म के अगर हम बात कर लेते हैं, उसके ग्रंथ कौन है भाई। जैन धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ की बात कर लेते हैं। ठीक, कौन कौन से जैन धर्म के ग्रंथ होंगे। जैन धर्म की किताबों की बात कर लेते हैं तो कौन कौन सी किताबें होंगी।
ठीक, तो कौन कौन सी किताब होगी जैन धर्म का, फटाफट जल्दी से बताओ। जैन धर्म की किताब कौन कौन सी होगी? जैन ग्रंथ जिसे कहते हैं, यानी क्या, तो जैन लिटरेचर कहते हैं इसे। जैन लिटरेचर की बातें करते हैं। इनकी लैंग्वेज क्या होगी? सबसे पहला सवाल इसी बात का आता है, मतलब इनकी भाषा क्या होगी। तो ध्यान रखना, इनकी भाषा क्या होगी। तो इनकी भाषा जो जैन ग्रंथ की होती है उसे कहते हैं क्या, तो प्राकृत, यानी क्या, तो प्रकृत भाषा कहते हैं उसी को। कौन सी भाषा कहते हैं? तो प्रकृत। प्रकृत में अर्धमागधी लिखा रहे तब भी मार कर देना, छोड़ना नहीं है। अर्धमागधी प्रकृत रहेगा तब भी आपको ध्यान रखना है, अर्धमागधी रहेगा तब भी वही आंसर होगा आपका बेटा। अर्धमागधी रहेगा तब भी मार कर देना, अर्धमागधी प्रकृत, इस तरह के शब्द रहेंगे तब भी आपको यूज कर देना है। और बात कर लेते हैं इनके ग्रंथों में, तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो इनके माने जाते हैं उसे कहते हैं अंग, उपांग। ठीक है, इस तरह के होते हैं आगम। इनके ग्रंथों में अगर बात करोगे तो आगम, इनके ग्रंथों में अगर बात करोगे तो आगम ग्रंथ, यानी क्या, आगम, अंग। इसको ट्रांसलेट नहीं करना, अंगा को ट्रांसलेट ऑर्गन नहीं करना, ध्यान रखना, ऑर्गन नहीं करना है। अंग, उपांग, अपेंडिक्स नहीं करना, ध्यान रखना, उपांग। ठीक, अंग हो गया, उपांग हो गया, ये सब ध्यान रखना, कभी भी इनको ट्रांसलेट नहीं करना, बार बार बता रहा हूं। खैर गलती से ट्रांसलेट कर दिए तो मामला आपका हो जाएगा खराब, ठीक है ना। छेद हो गया, प्रकीर्ण हो गया, प्रकीर्ण, और क्या हो जाता है, कल्प सूत्र, यहीं पर और दे रहे हैं, ध्यान रखना। और क्या हो जाएगा, कल्प सूत्र। और बात कर लेते हैं, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, बिल्कुल भगवती सूत्र, यानी कौन सा, तो भगवती सूत्र। इसको कहते हैं क्या, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये सारे के सारे सूत्र होते हैं। कल्प सूत्र हो गया, भागवती सूत्र हो गया, सारे के सारे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये सारे के सारे चीजें होती हैं। और बात कर लेते हैं भाई, अचरांग सूत्र बात कर लेते हैं। अचरांग सूत्र, ये सारे के सारे जैन धर्म के ग्रंथ हैं। इसमें एक दो ग्रंथ के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जब भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में क्या है, तो महावीर स्वामी, जो भगवती सूत्र है उसमें महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों की पूरी स्टोरी मिलती है। ठीक, तो अलग पेज पे देख लेते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में क्या मिलता है, तो स्टोरी ऑफ महावीरा स्वामी, महावीरा स्वामी एंड अदर तीर्थंकरा, अदर तीर्थंकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना। ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों के बारे में एक जो कहानी मिलती है, महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों की, अन्य तीर्थंकरों की कहानी,
किससे मिलती है? तो भगवती सूत्र में। तो भगवती सूत्र में महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों की कहानी मिलती है। अब एक और आता है, ठीक, एक और आता है जैन धर्म के नियम की कहानी किसमें मिलती है? तो उसे कहते हैं अचरांग सूत्र। ध्यान रखना, अचरांग सूत्र की अगर बात करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों कि अचरांग सूत्र में क्या मिलता है। अचरांग सूत्र अच्छा, बौद्ध धर्म में नियम कानून किसमें मिलता है? लिखवा चुका हूं। बौद्ध धर्म में नियम और कानून से संबंधित कौन सी किताब है? आप लोग बता दीजिए, बौद्ध धर्म में नियम और कानून से संबंधित कौन सी किताब है? बौद्ध धर्म में नियम और कानून से संबंधित कौन सी किताब है? जल्दी से बताएं, बौद्ध धर्म में नियम और कानून से संबंधित कौन सी किताब है? तो बौद्ध धर्म में नियम और कानून से संबंधित किताब कौन सी है? और जैन धर्म में नियम और कानून से संबंधित किताब तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक बताए। चलिए, इसमें क्या है? प्रॉपर जैन धर्म के नियम और कानून है। रूल फॉर जैन मोंक एंड अदर, जैन भिक्षुओं और अन्य हेतु नियम और कानून। अन्य हेतु नियम जो पाए जाते हैं वो कौन से सूत्र में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो पाए जाते हैं आपके कौन से सूत्र में? तो वो पाए जाते हैं आपके अचरांग सूत्र में। वो पाए जाते हैं आपके कौन से सूत्र में? अचरांग सूत्र में। हाँ, चलिए, सभी का आंसर बढ़िया आ रहे। विनय पिटक, अरविंद जी, मानकंड जी, बहुत बढ़िया आंसर सभी के। भूपेंद्र, हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चे। मीनाक्षी, त्रिपिटक में, त्रिपिटक तो गोलमाल आंसर हो गया मीनाक्षी बेटा, ठीक है, एक एग्जैक्ट बताना आप लोग। अरविंद जी, कृष्णा जी, रागनी, अनूप, सूरज, वेरी गुड, सभी के आंसर बहुत बढ़िया। विनोद जी, अतुल जी, वेरी गुड विनोद, बहुत बढ़िया आंसर। अंशुल, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बहुत प्यारा सा। हाँ, शुभम जी, गुड आफ्टरनून। तो अचरांग सूत्र में बौद्ध धर्म के नियम और कानून पाए जाते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं, तो अचरांग सूत्र हो गया, भगवती सूत्र, न्याय धम्म कहा सूत्र, न्याय धम्म कहा सूत्र, न्याय धम्म कहा सूत्र, न्याय धम्म कहा सूत्र, इसमें क्या मिलता है भाई? तो न्याय धम्म कहा सूत्र में जो जो महावीर स्वामी उपदेश देते हो सारा इसमें मिल जाता है। यानी क्या? तो टीचिंग ऑफ महावीर स्वामी, यानी महावीर स्वामी की शिक्षाएं, महावीर स्वामी की शिक्षा जो मिलती है बेटा, सेरेमन मिलता है, वो किसमें मिलता है? तो न्याय धम्म कहा सूत्र, ठीक। सर मैं क्लास डेली पढ़ता हूँ, क्वेश्चन एक नहीं टैकल कर पाता। सुधांशु, क्वेश्चन सारा टैकल करोगे, कंसंट्रेट होके पढ़ोगे, अपने आप सारे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके पूछ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए पूछे थे, और वो आप लोग देखो कितना बढ़िया बढ़िया आंसर देते हो, ठीक। हाँ, जैन संगतियां हो गई बेटा, जैन संगतियां, अच्छा पहले प्रथम जैन संगति में कह रहे हो, ठीक है। अच्छा, जैन धर्म में जो प्रथम जैन ने, प्रथम बौद्ध संगति में। चलिए, जैन संगीति तो हम लोग कर लिए थे ना, आई थिंक सो, जैन संगीति तो हो गई थी बेटा। तो ये सारे ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं? तो सारे के सारे ग्रंथ लिखे गए किसमें? तो प्रकृत में। और बौद्ध ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं? तो पाली में। कुल कितने तीर्थंकर है? तो 24 तीर्थंकर है। देखो, अब ये जैन धर्म से संबंधित कुछ शब्द होते हैं जो अगर आ गए तो ठीक है। ये जो आपको बताने वाला हूं आगे की कहानी, वो आपकी मर्जी है, बहुत ज्यादा फोकस आपकी, बहुत डेप्थ में पढ़ने की इच्छा है तो डेप्थ में पढ़ो, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब जो इसके आगे की बातें आपको बताने वाले हैं फिर से देख लीजिए, इसमें कुछ कुछ मार्क कर देंगे जिससे आप पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज आपको नोट्स प्रॉपर दे रहे हैं ढंग से, आप इससे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, भारत का कोई भी एग्जाम। देखो, आश्रव, ये बातें होती हैं जैन धर्म में, जैसे आश्रव किसे कहते हैं?
जैन धर्म में एक शब्द होता है आश्रव। आश्रव किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आश्रव किसे कहा जाता है, आश्रव जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाए तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं आश्रव का। संवर किसे कहते हैं, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए तो उसे भी जैसे कर्म का प्रवाह जब जीवन की ओर रुकता है तो आश्रव कहलाता है, और जब जीव की ओर रुकता है तो उसे संवर कहते हैं। जीव की ओर कर्म का प्रवाह रुक जाए, जो आप काम करते हो उसका प्रवाह रुक जाए, फ्लो रुक जाए, तो उसे जो है अगर जीवन में रुक जाए तो आश्रव, अगर जीव में रुक जाए तो उसके लिए संवर शब्द प्रयोग करते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा क्योंकि इस टर्मिनोलॉजी है। निर्जरा, अवशिष्ट कर्म का जब जल जाता है, जितना भी आपके शरीर में कुछ और चीजें बची हुई हैं, मतलब ज्ञान प्राप्ति में जो आपको बाधक है, तो उसके लिए निर्जरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। बंधन, जब कर्म और का जीव के साथ एक साथ मिलन हो जाता है, कर्म और जीव दोनों मिल जाते हैं, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है बंधन। मतलब कर्म और जीव दोनों का जब मिलन होता है तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी होता है बंधन। इसको आप रट जाओगे, ये आपके ज्यादा पल्ले नहीं पड़ेगी, पहले बता दे रहा हूं कि इसको रटने का कोशिश कर लेना। कुछ चीजें आपको मैंने बता दिया कि कुछ चीजें आपको याद करना, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। दो जीव है, एक है कर्म, दूसरा है जीवन, तीसरा है जीव। ठीक, पुद्गल से संबंधित शब्द बातें हैं। तो कर्म का जब जीवन की ओर प्रवाह हो तो उसे आश्रव कहते हैं। आश्रव का मतलब होता है आना, आश्रव का मतलब होता है आना। किसी भी वस्तु का हमारे कर्म का जब हमारे जीवन की तरफ प्रभाव हो जाए, फिर से सुनो, जो हम काम करते कर्म कहलाता है। ध्यान से सुनो, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, याद कर लोगे दिक्कत नहीं होगी। जब हम कोई काम कर रहे हैं, अगर वो उसका प्रवाह हमारे जीवन में हो, हमारे जीवन में, तो उसे कहते हैं आश्रव, कहते हैं आश्रव। आश्रय एक शब्द होता है आश्रय। आश्रय का मतलब क्या होता है, किसी को आश्रय देना, किसी को अपने अधीन रखना। ध्यान सुनना, आश्रय कहते हैं भाई उसको मैंने आश्रय दिया है, उसको मैंने सहारा दिया है, कहते ना उसको मैंने सहारा, मतलब वो व्यक्ति आपके घर आया था। देखो मैं समझाने का प्रयास कर, पहले तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, अब उसको पूरा फुल एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति जब आपके पास आ जाए तो उसे कहते हैं सहारा लेने के लिए आ रहा है। तो जब जीवन का कर्म की ओर प्रवाह होने लगे हमारे, सॉरी कर्म का जब जीवन को जो हम काम करते हैं हमारे जीवन में उसका प्रवाह होने लगे, तो उसके लिए कहते हैं आश्रव। ठीक, संवर, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए, अब यह प्रवाह एक ना एक समय के बाद रुक जाएगा। एक समय के बाद भाई, जैसे मान लीजिए हम जो कर्म करते हैं उसका में फल, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप अपने लॉजिक लो, आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई आप कर रहे हो, तो पढ़ाई का मतलब हो गया क्या, कर्म। क्या हो गया आपका कर्म। ठीक, अब पढ़ाई पढ़ रहे हो तो इसका क्या होगा, तो इसका परिणाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मतलब कर्म अगर आपने अच्छा किया है, अच्छा किया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर, अच्छा किया या खराब किया, दो ही कर्म होते हैं, या खराब किया, एक खराब किया, जो भी आप करोगे वो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। ठीक, मतलब जो काम करते हो लाइफ में उसका इफेक्ट होता है। बिल्कुल केजेस में, बिल्कुल बढ़िया आंसर बच्चे, जो आप काम करते हो उसका प्रभाव जीवन में होगा। तो जो हमने कर्म किया हम लोगों ने, इसका रिजल्ट हमारे किस में होता है, जीवन में होता है। सिंपल सा, अच्छा पढ़ोगे तो सिंपल सा बात है, पास हो गए, पास हो गए तो आपका जीवन बढ़िया होगा। ध्यान से सुनना, अगर आप खराब कर्म कर रहे हो तो आप फेल हो गए, फेल हो गए। तो आश्रव पहले आप समझ गए, तो कर्म का हमारे जीवन की ओर प्रवाह क्या कहलाता, आश्रव। सभी का क्लियर है, कमेंट मारो, बताओ फटाफट, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, हाँ सर ये बिलीव करते हैं, बिल्कुल 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 बिलीव करने वाली बात है। अब संवर क्या कहलाता है, जब कर्म का प्रवाह, अब ये कर्म का प्रवाह जीव की ओर बौद्ध धर्म जैन धर्म में कहा गया, जब ये रुक जाए, जब आप जो कर्म कर रहे हो उसका आपके जीवन में प्रभाव न पड़े। ठीक, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो फिर भी कोई नहीं प्रभाव, जैसे आप कॉपी खोल लिया, आपने कॉपी खोल लिया, दिन भर ऐसे खोल के बैठो, कभी कभी देखो एक बार अपने जीवन में याद करो जरा, किसी किसी दिन आप ऐसे नोट्स अपने हाथ में लिए रहते हो, लेकिन फिर भी पूरा दिन बीत जाता है, फिर पता चलता है 2 पेज भी नहीं पढ़ पाए। अक्सर ये होता था, हमारे साथ भी कभी कभी होता था। मैंने एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, बहुत डिटेल, मुझे काफी अच्छे व्यक्ति लगते हैं, तो मतलब थे, उनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि यार वो 3-3 दिन जाग जाग कर वो मेहनत करते थे। तो उन्होंने कहा अगर वो जाग सकते तो मैं क्यों नहीं, वो जाग सकते तो मैं क्यों नहीं। यूपीएससी की तैयारी करने जब मैं था तो उसी समय बहुत पढ़ने उड़ने की आदत थी, तो मैं भी पढ़ा, 24 घंटे जागा। 24 घंटे के बाद जब अगला घंटा आया,
मतलब अगला आवर 24 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं थी, सब पढ़ रहे थे, सब दिमाग में बैठ रहा था। 24 घंटे बीतने के बाद जब जगह, तब आंखों में पूरी भरी भरी नींद सी थी, इतनी नींद सी कि उठ ही नहीं सकते थे। तो जब उसको खोल करके पेज पढ़ा तो बस पेज खुला ही रह गया, कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मतलब पेज ऐसे खुला ही रह गया, खुला रह गया, सिर्फ देखता रहा, मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। जब आप पढ़ोगे, सिंपल सा बात है, 24 घंटे के बाद आपका 24 घंटे तक खूब बढ़िया पढ़ाई होती है, 24 से 26 घंटे हो जाए, मान लीजिए 48 घंटे कोई ज्ञानी व्यक्ति है, 48 घंटे हो जाए, उसके बाद तो पल्ले नहीं पड़ेगा ना, कॉपी खाली खुला ही रहेगा, नींद भरी रहेगी, मतलब मन कहीं और है। जैसे क्लास में कितने बच्चे क्लास में हैं, मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, उनका दिमाग 100% कैप्चर कर रहा है। कितने बच्चे दूसरी दुनिया में हैं, कितने बच्चे दूसरी दुनिया में, क्लास सामने खुला तो होगा मोबाइल, लेकिन वो ध्यान में नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो उसी तरह से जब कर्म का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसी को कहते हैं क्या, संवर, यानी संवारा कहते हैं। ठीक है, कोई प्रभाव ना पड़े, ए वर्क विच इज नॉट गिव अस, कोई मतलब, वही कह लो, बिल्कुल 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 सत्य कह सकते हो। तो ये हो जाता है आपका क्या, जो है संवर कहलाता है। ठीक है, और बातें कर ले, निर्जरा। अब जो भी हमारे कर्म थोड़े बहुत बचे हों, ठीक, या जल जाना, या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना, जो भी कर्म हमने पहले अच्छा किया था, जो भी कर्म आपने अच्छा किया था, तो आश्रव हो गया, आश्रव के बाद संवर हो गया, रुक गया। आपने जो पहले काम किया था, जैसे मान लीजिए आपने पहले तैयारी की थी, अभी कुछ नहीं कर रहे हो, उसके आधार पर अगर आप एग्जाम देने जाते हो, मतलब थोड़ा बहुत कर्म कहते हैं यार, पहले इसने कुछ अच्छे कर्म किए थे कि सब कुछ ठीक है, वो भी जल जाए, वो भी खत्म हो जाए, तो उसे कहते हैं निर्जरा, उसे कहते हैं निर्जरा। तो पहले जो जो आपने कर्म पहले, जैसे कहते हैं यार पिछले जन्म का पुण्य था कि आज इस कर्म में अच्छा व्यक्ति हुआ, मतलब पिछले जन्म का पुण्य इस जन्म में क्या हो गया, जल गया। ठीक, कहते हैं ना कि भाई आपके पास बाप दादाओं की हवेली थी या घर था, आपने क्या किया, उसे बेच दिया, तो वो क्या हो गया, पूरी जमीन खत्म हो गई कि नहीं हो गई। बेशक आपको पैसा मिला, पैसा भी उड़ा दिया। तो कर्म भी वैसे होता, जो थोड़ा बहुत अवशिष्ट कर्म था, बचा हुआ था, बर्निंग ऑफ रेसिडुअल कर्म, ठीक, जो भी आपके पास कर्म बना था वो सब जल गया, ये कहलाता निर्जरा। तो जैन धर्म में कहा गया जो भी कर्म आपने किया था, जब वो जल जाता है पूरी तरह से, अवशिष्ट कर्म, बचा हुआ कर्म जल जाता है, तो निर्जरा कहलाता। और बात कर लेते, बंधन क्या होता है, कर्म और जीव जब दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं तो वो कहलाता बंधन, मतलब माया के जाल में फंस जाना पूरी तरह से, उसे कहते हैं बंधन। दोनों चीज, मतलब मन और आत्मा से कोई काम करना, वो कहलाता है क्या, बंधन। अब मुझे लगता है सारे बच्चों का क्लियर हो गया होगा, अब इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सभी को जुबान पे याद रहोगे। आश्रव मतलब कर्म का जीवन की ओर आगमन, आश्रव। संवर प्रवाह, रुक जाना, संवर हो जाना, बॉन्ड हो जाना, रुक जाना। निर्जरा जो थोड़े बहुत बचे थे कर्म वो जल गए। और बात कर ले बंधन, कर्म और जीव का संयुक्त हो जाना। ठीक है, अब जैन धर्म में ज्ञान के कई प्रकार बने हैं, ज्ञान के कई प्रकार होते हैं। जैन धर्म में ज्ञान के कई प्रकार होते हैं। जैसे एक प्रकार देखो मति, मति कहते ना उसकी मति मारी गई थी, कहते ना उसकी मति मारी, कहते ना मति। मति किस प्रकार का ज्ञान होता है, इंद्रिय जनित ज्ञान, मतलब जो अपने अंदर की वो ज्ञान होती है, इंद्रियों से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं मति। मति कहते ना कि यार मति उसकी मारी गई थी कि मतलब उसके पास सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी, ठीक, उसे कहते हैं मति। तो मति का मतलब होगा ऐसा ज्ञान, जैसे आपसे कह दें कि भाई ये जो मैं हाथ में लिया हूं ये पेन नहीं है बल्कि एक चाकू है, तो आप अपने कैसे बताओगे, तो मति से डिसाइड करोगे, मतलब समझो कि अरे यार नहीं गलत बोल रहे हैं सर, ये तो पेन है लिखने के काम आ रहा है, ये तो स्टाइलस है लिखने के काम आता है। आपसे मैंने कहा नहीं भाई देखो ये चश्मा है, आपने कहा नहीं, आपने कहा ठीक है सर सही बोल रहे चश्मा है, ये सही बोल रहे चश्मा है। अगर आपको मैं बोल दूं देखो वो अमिताभ बच्चन घूम रहे हैं, अमिताभ बच्चन का फोटो लगा करके बोल दो कि अमिताभ बच्चन है, तो अगर आपको कहोगे हाँ अमिताभ बच्चन है तब तो ठीक है। तो अपने इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त उसे कहते इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रियों को देख करके जो चीजें हम देखें और उसे तुरंत फील करें, कहते हैं उसे कहते हैं इंद्रिय मति जनित ज्ञान। श्रुति यानी सुनकर जो ज्ञान प्राप्त हो, किसी से सुना और वो प्राप्त हो गया उसे कहते हैं श्रुति। अवधि, अवधि का मतलब है दिव्य ज्ञान, जिसके पास दिव्य ज्ञान होता है, डिवाइन नॉलेज। डिवाइन नॉलेज ये होता है ऑडिटरी नॉलेज, और ये होता है क्या, सीन जनरेटेड नॉलेज, इसे कहते हैं मति।
इसे कहते हैं श्रुति, इसे कहते हैं क्या, अवधि। और बात कर लेते हैं मन पर्याय। मन पर्याय क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अन्य व्यक्ति के मन की बात को, मस्तिष्क को ज्ञान करना, जो आज के टाइम में साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आज के समय में कहते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, कि किसी के मन की साइकोलॉजी जान लेना, किसी के मन की बात को जान लेना, ठीक है, किसी के मन की बात को जान लेना, तो उसे कहते हैं मन पर्याय। कहते ना बड़ा साइकोलॉजिकल आदमी है भाई, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, जैसे कहते ना आपके मन में क्या चल रहा है मैं आप बता सकता हूं, कहते ना, तो कैसे पता उन्हें, कैसे पता उन्हें? तो आपको पता चलेगा मन पर्याय के द्वारा, दूसरे के मन की बात को जानना, केवल पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, निर्गंत इंद्रजनित को कैवल्य कहलाते हैं। इन सभी ज्ञानों में सबसे बड़ा ज्ञान, उसे कहते हैं कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, सभी चीजों का ज्ञान हो जाए, उसे कहते हैं कैवल्य की प्राप्ति। क्या कहलाएगा? तो कैवल्य की प्राप्ति। चलिए इसके बाद आगे आते हैं। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं। 3 स्रोत क्या क्या होते हैं? एक तो प्रत्यक्ष, जो आपको ज्ञान मिल जाए, प्रत्यक्ष ज्ञान लग जाए, एक तो होता है आइडिया लगाना, और दूसरा होता है तीर्थंकरों के वचन सुनना। किसके? तीर्थंकरों के वचन सुनना, तो ये कहलाता है, ठीक, तीर्थंकरों के वचन सुनना। तो ये 3 तरह के ज्ञान होते हैं। आपको कोई बता दो, ठीक है, अरविंद तुम चले जाना उसके पास बेटा, किसी साधु बाबा जी के पास चले जाना, वो तुम्हारे मन की बात बता देंगे, ठीक है, तुम्हारे मन की बात, आपके सारी भावनाओं की बात सब वो बाबा जी बता देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, वो बाबा जी आपको सारा बता देंगे, इसलिए तो साधु बाबा होते हैं, ठीक है, सब कुछ बता देते हैं, उनके अंदर खूब ज्ञान होता है। आप अपनी कुंडली उंडली ले जाना, वो आपके बारे में पूरा बता देंगे। ठीक, चलो अभी पढ़ाई पे ध्यान दे दो, नहीं पता चलेगा बाबा मिल जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे बाबा के पास मत चले जाना। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभांगनी, यह ज्ञान की सापेक्षिकता का सिद्धांत कहलाता है स्यादवाद। एक छोटा सा बात है, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हैं। ये 24 तीर्थंकर मैंने लिख दिया। पहले हैं आपके ऋषभ देव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ। तो ये 3 नाम ऊपर से याद कर लेना और 3 नाम पीछे से याद कर लेना, ठीक, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। नेमिनाथ, सॉरी, यहां पर अरिष्ट नेमी और पार्श्वनाथ महावीर स्वामी, ये 3 नाम ऊपर से, 3 नाम नीचे से याद कर लेना। मतलब पहला ऋषभ देव, दूसरा होते हैं कौन? अजितनाथ, तीसरा होते हैं कौन? संभवनाथ। ठीक, हाँ, तो ये हो जाएंगे 3 और पीछे से 3 याद कर लेना, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, महावीर। बाकी ये सब बीच के आपकी इच्छा करे याद करो, नहीं इच्छा करे मत याद करो। ठीक, ये 3 नाम ऊपर से और 3 नाम इधर नीचे से, ये याद कर लेना आपको। यानी इनिशियल फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3, टोटल 6 तीर्थंकरों के नाम आपको याद करना है। बाकी आप याद करो ना करो वो आपकी मर्जी है, मैंने आपको दे दिया सारा 24 तीर्थंकर। इसमें से फिर वही ऊपर के 3 लोगों का चिन्ह याद करना। पहले वाले जी का संभव, ऋषभनाथ जी कहते हैं इनका सिंबल है बैल, देखो यहां पर। अजितनाथ जी का सिंबल क्या है? हाथी, जिसे एलिफेंट कहते हैं। संभवनाथ जी का सिंबल है क्या? तो घोड़ा। ये 3 इधर हो गए। और लास्ट 3 के याद कर लेना यहां पर कि नेमिनाथ जी का हो जाता है शंख, पार्श्वनाथ जी का हो जाता है सर्प, महावीर स्वामी का हो जाता है क्या? सिंह। बाकी जितने भी ये सब मिलेंगे, जितने भी, इन सब के आप याद करिए ना करिए। हाँ, इन सारे के चिन्ह बिल्कुल बता दिया है होप मोहम्मद जी, सारा दे दिया है। आप अब सारे चिन्ह जितनी मर्जी करे याद कर लो, सबके दे दिए। जैसे स्वास्तिक चिन्ह होता है साथिया जिसे कहते हैं, सुपार्श्वनाथ जी का। अर्धचंद्र होता है चंद्र प्रभु का। मल्लीनाथ जी का क्या होता है? हिरण। मल्लीनाथ जी का, शांतिनाथ जी का हिरण, सभी के। मल्लीनाथ जी का जल कमल होगा, कहीं पर होंगे। तो सभी के अलग अलग जो है सभी के चिन्ह, जितना आपकी इच्छा करे उतना आप याद कर लो, लेकिन जितना मैंने मार्क किया उतना तो आपको जरूर याद करना है, ठीक है, उतना तो आपको जरूर याद करना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में संघ की स्थापना की थी और कुल 11 लोग थे। कुल कितने? तो टोटल 11 लोग थे। इसे संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी और इसमें महावीर स्वामी के प्रमुख अनुयायी थे। इन्हें 11 को कहा गया गणधर। क्या नाम दिया गया? गणधर। गणधर, ये महावीर स्वामी जी के गंधर कहलाते हैं। ये गंधर जो कहलाते हैं, टोटल 11 गंधर थे, जिसमें से 10 गंधर की मृत्यु हो गई थी महावीर के जिंदा रहते ही।
केवल एक बचा था, सुधर्मन। कौन बनता? सुधर्मन। इसी को प्रमुख बना देते हैं महावीर स्वामी, इसी को प्रमुख बनाया गया बाद में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है कि महावीर स्वामी ने जो गंधर की स्थापना की थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो गंधर में टोटल 11 सदस्य थे, जिसमें 10 की मृत्यु हो जाती है और एक जिंदा बचा था। एक जिंदा कौन बचा था? तो सुधर्मन, महावीर स्वामी। इसको ऐसे भी घुमा देगा कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म में प्रमुख की भूमिका कौन निभाता है? तो सुधर्मन निभाता है। कौन निभाता है? ठीक। हाँ, तो छह आपको ऊपर से, छह जो 3 ऊपर से 3 नीचे से, कितने हो गए? 6। 6 के नाम और 6 लोगों के चिन्ह, ये जरूर याद कर लेना बेटा, बाकी आपकी मर्जी है। तो गणधर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? तो गणधर कहलाते हैं। अब जैन धर्म के सदस्य कितने भागों में बटे होते हैं? तो कुल 4 भागों में बटे। जो सदस्य होते हैं 4 भागों में। एक होते हैं भिक्षु, दूसरे होते हैं भिक्षुड़ी, दूसरा श्रावक, और कौन होते हैं? श्राविका। श्रावक, श्राविका, भिक्षु, भिक्षुड़ी, 4 भागों में बटे होते हैं। श्रावक, भिक्षु जो संघ में रहते थे, भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे। भिक्षुणी भी महिलाएं जो होती थी वो भी मानी जाती हैं। ठीक। और श्रावक हो गए, श्राविका हो गए। और जैन धर्म में बसादी क्या कहलाते थे? बसादी जो जैन मठ होता था उसको बसादी कहते थे। क्या कहलाते थे? बसादी कहलाता था। जो जैन मठ होते थे उसके लिए बसादी वर्ग यूज करता था। ठीक। चलिए और बता लेते हैं जैन धर्म में और विशेषता क्या थी। तो जैन धर्म की विशेषता क्या है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान रखना आपका, जो आपसे पूछता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद। पुनर्जन्म और कर्मवाद ये किसमें बिलीव करता है? तो जैन धर्म विश्वास करते हैं। जैन धर्म बिलीव इन री इनकारनेशन एंड कर्मा, दोनों में विश्वास करता है। कि जैन धर्म कहता है कि लोग दोबारा जन्म होते हैं, दोबारा पैदा होते हैं, और जन्म और पैदा होना ये उनका कर्म डिसाइड करता है कि कैसा वो व्यक्ति कर्म कर रहा है, तभी जाकर के वो व्यक्ति पैदा होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। उनके स्वर कर्म का फल जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। मतलब अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा जगह पैदा होगे, खराब कर्म करोगे तो खराब पैदा होगे, ये मानते हैं ये लोग। सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय बताते हैं कि अगर आप सांसारिक जीवन से मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए उपाय है कैवल्य की प्राप्ति होना। अगर कैवल्य की प्राप्ति आपकी हो गई तो इस चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्ति पा जाओगे। मतलब मानव ने सीधे ईश्वर की बन जाओगे। ये वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई। वर्ण व्यवस्था क्या होता है, पहली बार कहां पर मिलता है? कमेंट करके सारे बच्चे बताइए कि वर्ण व्यवस्था कहां पाया जाता है। और ये वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते, ये नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होना चाहिए। ये ना निंदा करते ना ही सपोर्ट करते हैं। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित जो पुण्य और पाप है उसी के अनुसार किसी का जन्म उच्च अथवा निम्न कुल में होता है। वो कहते हैं कि ये डिसाइड करता है कि कौन व्यक्ति उच्च कुल में होगा, कौन व्यक्ति निम्न कुल में, तो पहले किए गए कार्य के आधार पर डिसाइड होता है। पहले किए गए कार्य के आधार पर डिसाइड होता है कि कौन व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होगा, कौन व्यक्ति निम्न कुल में। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। इन्होंने कहा कि गॉड होते हैं, किंतु उनका स्थान कहा गया कि जिन से नीचे है। उनका स्थान जिन से नीचे है। जैन धर्म में जो है वेदों का खंडन करते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म में बिल्कुल 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 बौद्ध धर्म में भी बिल्कुल बौद्ध धर्म में भी था। सभी का आंसर आ गया ऋग्वेद ऋग्वेद ऋग्वेद। वेरी गुड। वैदिक कल्चर वैदिक कल्चर वैदिक कल्चर वैदिक कल्चर, बहुत बढ़िया आंसर सभी का। 10वें मंडल में बिल्कुल कृष्ण जी, बढ़िया आंसर सभी के। ऋग्वेद के 10वें मंडल बहुत बढ़िया। रागिनी बहुत बढ़िया। योगेश, सभी के आंसर बहुत बढ़िया। नेहा, अंशुल, वेरी गुड, सभी के आंसर बहुत बढ़िया। देवताओं के अस्तित्व को जैन धर्म में स्वीकार किया गया। मतलब दे बिलीव इन गॉड। वो कहते हैं कि देवता थे, ठीक, देवताओं थे, लेकिन उनकी जो बट देयर प्लेस वाज हैज बीन केप्ट बिलो द जिन। जिन से उनका स्थान क्या था? नीचे था। जिन से उनका स्थान नीचे था, वो जिन से बराबर नहीं थे। अहिंसा पर बात कर लें तो अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया, विशेष बल दिया गया। मतलब स्पेशल इंफेसिस किया गया कि जैन धर्म में अहिंसा पर
किस पे? तो नॉन वायलेंस पर। और इसमें कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यही कारण है कि कृषक इसको बहुत बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं करता है। जो किसान होता है जिसे स्वीकार करना चाहिए, वो किसान बहुत बड़े पैमाने पर जैन धर्म को स्वीकार नहीं करता है। संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। वो गॉड को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता भाई संसार है, संसार की वास्तविकता है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को स्वीकार करता है, लेकिन इसके सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता कि संसार किसी ईश्वर ने बनाया। वो ये बात नहीं मानता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि की रचना की है, वो इस बात को नहीं मानते कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी। ठीक, और बातें कर लेते हैं इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता क्या थी? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता क्या थी, सिमिलरिटी क्या थी? जैन धर्म बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सबसे पहली पॉइंट दोनों उत्तर भारत में हुई। क्या समानता थी, क्या असमानता थी? तो समानता देखते हैं। दोनों की उत्पत्ति कहां पर हुई? उत्तर भारत में। बस सिंपल सा बात है। जैन धर्म बौद्ध धर्म कहां पर? उत्तर भारत में आए थे। पहला पॉइंट, दोनों धर्मों के जो प्रचारक थे वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजकुमार माने जाते। चाहे महावीर स्वामी की बात कर लीजिए, चाहे जैन धर्म के स्वामी की, दोनों की बात करेंगे, दोनों लोग क्या थे? क्षत्रिय थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म कर्मकांड के विरोधी थे। वो कहते कर्मकांड नहीं होना चाहिए। कर्मकांड का मतलब वैदिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड की बातें करते हैं कि वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे। ठीक। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों बलि प्रथा के विरोधी थे। किसके विरोधी थे? बलि प्रथा के। वो कहते थे बलि नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सभी को क्लियर हो रहा ना? बिल्कुल रिलैक्स होकर के समझा रहा हूं। ये पॉइंट आप आराम से नोट कर लीजिएगा और थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसलिए आपको पीपीटी समय से मिल जाएगी और मिल ही जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में, जब आप जाओगे तो थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ने ईश्वर के प्रति उदासीनता दिखाई है। मतलब बौद्ध धर्म की बातें कर ले या जैन धर्म की बातें कर ले, दोनों ने ईश्वर के प्रति क्या रहे? उदासीन रहते। ईश्वर के प्रति क्या रहते? उदासीनता रहती है। चलिए, अतुल तिवारी यस सर, नेहा यस सर, अंशुल यस सर, राणा यस सर, तनिष्ठा यस सर, ठीक, कृष्ण जी, असीन जी, रागिनी जी, मीनाक्षी जी, वेरी गुड। सभी का क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों क्या होते हैं? ईश्वर के प्रति क्या माने जाते हैं? उदासीन माने जाते हैं। दोनों ईश्वर को नहीं मानते, ऐसे को उदासीन, न्यूट्रल माने जाते हैं। और बात कर लें, बौद्ध धर्म जैन धर्म के प्रचार की भाषा जन साधारण की बोले जाने वाली भाषा पाली या प्राकृत थी। देखो सिंपल सा बात है, बौद्ध धर्म किसमें प्रचार किया गया? पाली में। ठीक, बौद्ध धर्म किसमें शुरू किए गए? बाली में। सर वैदिक कर्मकांड समझा दीजिए सर एक बार। अमित रंजन जी, वैदिक कर्मकांड कुछ नहीं। वैदिक कर्मकांड क्या होते हैं? जैसे यज्ञ कराने पर बल दिया जाने लगा। ऋग्वेद तो ठीक था, उत्तर वैदिक काल तक आते आते कहा गया कि आप भाई अगर आप कोई यज्ञ करवा लीजिए आपके यहाँ पुत्र पैदा हो जाएगा, अब ये करवा लीजिए आपके यहाँ ये पैदा हो जाएगा, आप ये करवाना तो ये यज्ञ करवा लो, 16 संस्कार करवा लो, ठीक, विवाह के प्रकार हो गए, बस तमाम सारी धार्मिक समस्याएं शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि कोई छोटा सा काम, बच्चा पैदा नहीं हुआ, आज के समय में भी देखोगे कोई बालक पैदा होता ही नहीं है कि उसके पहले ही, पैदा होने से पहले पेट में गर्भ में आता है, उसके पहले ही पूजन शुरू हो जाता है। ठीक, पहले क्या होता था, पेट में बच्चा आया तुरंत तो लोग पूजा करवाते थे, मतलब गर्भ का पूजा करवाते थे कि बालक पैदा हो। ठीक, ये सब वैदिक कर्मकांड का ही पार्ट माना जाता था। तो बालक पैदा हुआ तो उसका संस्कार शुरू हो गया। मतलब हर लेवल पर अभी वो बच्चा सांस भी नहीं लिया कि उसके सारे ग्रह नक्षत्र देखना शुरू कर देते हैं। ये बालक जो है इस समय में पैदा हुआ है, अगर थोड़ा सा आप ये पूजन नहीं करवाओगे तो आपका बेटा कुछ दिनों बाद मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें। बलि क्यों दी जाती थी? बलि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाती थी। वो सब चीजें ठीक नहीं है। बलि शुरू की गई थी, बलि एक धार्मिक कर्मकांड का पार्ट है बेटा, ऐसे कर लीजिए, धार्मिक कर्मकांड का एक पार्ट है, वो धार्मिक कर्मकांड माना जाता है। ठीक है, बलि धार्मिक कर्मकांड का पार्ट है जो कि ठीक नहीं माना जाता है किसी व्यक्ति की। मानव बलि थे, इवन जनजाति लोग बलि देवताओं को मानते थे कि देवता को खुश करेंगे,
जो कर्मकांड समाज में आ गए थे, आज भी देखोगे ना, मनुष्यों की बलि देते थे लोग, धार्मिक कर्मकांड करते थे, ठीक है ना। तो खोंड जनजाति पाई जाती है भारत में, वो कहते मानव बलि चढ़े, मरिया कहते थे। मरिया का मतलब मानव को मारा, गला काटा, उल्टा लटका दिया, उसी को मरिया प्रथा कहते थे। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ने अहिंसा पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया, ये पहले दोबारा भी बता दिया, अगेन बता दे रहा हूं। दोनों ने कर्म सिद्धांत को मानते थे, दोनों ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, ठीक। दोनों ने संघ व्यवस्था की स्थापना की और अपने धर्म का प्रचार किया। दोनों के उपासक और साध्वी दो भागों में बटे हुए थे, उपासकों को अलग रखा गया, साध्वियों को अलग रखा गया। अब इसमें कुछ असमानता भी थी। असमानता क्या? बौद्ध धर्म आत्मा नहीं मानता, परंतु जैन धर्म आत्मा को मानता है। आत्मा कहता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर ज्यादा बल देता है। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व के विषय में मौन है, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है। वही पॉइंट दोबारा आ गया। जैन धर्म में शरीर की यातना पर विशेष दिया गया। शारीरिक यातना का मतलब भूख उपवास रह करके काम करना। बौद्ध धर्म में विलास और तप के बीच मध्यम मार्ग अपनाया गया, ठीक। जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म में संघ की व्यवस्था पर विशेष महत्व दिया गया है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। और अंतर की बातें कर लेंगे। जैन धर्म का प्रचार मुख्यतः वैश्य जातियों में हुआ, और जबकि बौद्ध धर्म का प्रचार जनसाधारण के बीच में हुआ। जैन धर्म का प्रचार केवल भारत में हुआ और बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी हुआ। जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म में राजकीय संरक्षण अधिक मिला हुआ था, और वहीं पर जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण ज्यादा मिला था। जैन धर्म को राजकीय संरक्षण क्या होता, कम मिला था, ठीक। तो ये इनके बीच अंतर, और जो है अंतर दोनों के बीच में है। तो ये था आप लोगों का बौद्ध धर्म, और क्या था, जैन धर्म। अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे क्या, महाजनपद काल, यानी कौन सा काल, तो महाजनपद काल, ठीक है। तो ये था आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अब एक बार अच्छे से आप लोग दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, और पिछले साल में आए हुए सवालों को लगाना शुरू कीजिएगा, ठीक है। आप पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस आपको कहीं से भी ले लीजिए, आपको लगाना शुरू कीजिए कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे सवाल पूछे गए हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात तो देखो, सबसे पहले आता है क्या, महाजनपद। क्या आता है, महाजनपद। तो महाजनपद की बातें कर लेते हैं। महाजनपद ये हो जाता है क्या, अर्ली मिडल, अरे अर्ली प्री मॉडर्न डायनेस्टी कहते हैं इसको, यानी क्या, तो इसी कहते हैं महाजनपद। महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल का अन्य नाम कहते हैं इसी को अदर नेम कहते हैं प्री मौर्यन डायनेस्टी, यानी क्या कहते हैं, प्री मौर्यन पीरियड, ठीक। यानी क्या, मौर्य पूर्व काल, मौर्य पूर्व काल कहते हैं इसी को। महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे भाई, तो टोटल महाजनपद की अगर बात करोगे प्यारे बच्चों, टोटल महाजनपद कितने हो जाएंगे, टोटल महाजनपद कितने हो जाएंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितने महाजनपद हो जाएंगे। तो कुल महाजनपद कितने हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, वेरी गुड। तो टोटल महाजनपद कितने हो जाएंगे, तो 16 महाजनपद। कितने हो जाएंगे, तो 16 महाजनपद हो जाएंगे, ठीक। हाँ हाँ, कहीं भी जब भी आपको टाइम मिले, आपको देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं उस पे, आप जो है YT पर, KGS डिफेंस पर, तो वहां भी आप आकर के करते रहिए प्रीवियस ईयर सवाल, जब भी आपके पास टाइम मिले। 3 दिन होता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 11 से 12, तो आप वहां भी आकर के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आपके पास टाइम हो तो कर लो, नहीं तो अगर आपकी क्लास हो तो क्लास करो, जैसे आपकी इच्छा करो, आपको सुविधा जो लगे वो कर लो, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। टोटल महाजनपद कहां पर मिलते हैं, 16 महाजनपद मिलते हैं। और इन 16 महाजनपदों का डिटेल हमें कहां मिलता है प्यारे बच्चों, इन 16 महाजनपदों का डिटेल मिलता है, मतलब इसका वर्णन कहां मिलता है,
जैसे कह लीजिए डिटेल ऑफ 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों का वर्णन कहां पर मिलता है? 16 महाजनपद का वर्णन कहां पर मिलता है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना कहां कहां पर मिलता है। तो भगवती सूत्र, कहां पर मिलता है? तो भगवती सूत्र। और कहां पर मिलता है? भगवती सूत्र। और कहां पर? तो अंगुत्तर निकाय। हाँ तो अच्छी बात है। चलिए अभी फिलहाल तो जैसे आगे होगा उसको देख लेंगे बेटा, अभी फिलहाल यहां पर फोकस करें आप लोग। तो भगवती सूत्र और कहां पर? तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय कहां पर होगा बेटा? तो अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र और कहा हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। इसके अलावा और बात कर लेते हैं। तो एक बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, महावस्तु कह लीजिए या महावंश कह लीजिए। तो महावस्तु, ठीक। तो भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है, और महावस्तु और ये दोनों कौन हो जाएंगे? तो ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हो जाएंगे। इसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से दोबारा कर दे रहा हूं। ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? बौद्ध ग्रंथ हो जाएंगे, बौद्ध ग्रंथ। और इधर एक हो जाएगा कौन सा? तो जैन ग्रंथ। क्या हो जाएगा? जैन ग्रंथ। तो टोटल 16 महाजनपद हो जाते हैं, ठीक है। अब इस महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य होते हैं। एक तो ऐसे राज्य जहां पर प्रजा का शासन होगा, मतलब जहां पर जो रिपब्लिक कहलाएगा, यानी क्या गणतंत्र कहलाएगा। और दूसरा ऐसे राज्य होगा जहां पर मोनार्की कंडीशन होगी, राज्य तंत्र होगा, यानी मोनार्की होगी जिसे राज्य तंत्र कहते हैं। तो दो तरह के। हाँ सर यह जैनिज्म, हाँ बिल्कुल सुजल बेटा जैनिज्म वाला है, ध्यान रखना। तो 16 महाजनपद देखने को मिलते, बार बार पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की चर्चा कौन से ग्रंथ में है? तो भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, तीनों में से कोई भी होगा, मार्क कर दीजिएगा। अब 16 महाजनपदों में अगर हम बात कर लेते हैं, ये दो तरह के महाजनपद, तो महाजनपद और महाजनपद दो तरह के, टू टाइप के होते थे, दो टाइप के होते थे, टू टाइप के, दो प्रकार के महाजनपद होते थे। कौन कौन से होंगे भाई? पहला एक होगा कहां पर? जहां पर राजा का तंत्र होगा, यानी क्या? तो राजतंत्र। जहां पर कौन सा तंत्र होगा? राजतंत्र। और क्या? तो मोनार्क, जिसे मोनार्की कहते हैं। मोनार्की का मतलब हो गया राजतंत्र। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा क्या? तो जनतंत्र, यानी क्या? तो प्रजातंत्र या गणतंत्र कह लीजिए। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब हो गया क्या? तो रिपब्लिक, रिपब्लिक हो जाएगा। तो दो तरह के तंत्र देखने को मिलेंगे। अब राजतंत्र कितने देशों, मतलब भारत के कितने महाजनपदों में था? तो दो तरह के। हाँ जनतंत्र और जनतंत्र और लोकतंत्र बेटा दोनों एक ही हो गया, ठीक है निखिल जी। जनतंत्र लोकतंत्र दोनों एक ही हो गया। जनतंत्र मतलब जनता का तंत्र, लोकतंत्र वो भी डेमोक्रेट ही आता है, उसी का पार्ट माना जाता है। एक राजा का तंत्र बेटा, ठीक, एक राजा का तंत्र होगा, और दूसरा जहां पर राजा होंगे उसे राजतंत्र कहते हैं बेटा। और दूसरा हो जाएगा आपका मोनार्की, ठीक है। यहां पर रूल किसका होगा? तो रूल होगा किसका? तो यहां पर रूल बाय किंग, यानी किसका? तो राजा का शासन, ठीक। टोटल कितने? तो टोटल 14 महाजन, महाजनपद कितने हैं? तो 14 महाजनपद, 14 महाजनपद, ठीक। और गणतंत्र की बातें कर लेते हैं।
तो यहां पर रूल बाय पब्लिक, ठीक। तो जनता द्वारा शासन बेटा, जनता द्वारा शासन। और कितने हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल 2 हो जाएंगे, टोटल 2 हो जाएंगे, तो कुल 2 हो जाएंगे। और ये 2 कौन हो जाएंगे, तो एक होगा वज्जी, एक होगा कौन, वज्जी, और दूसरा क्या होगा, तो मल्ल। 2 गणतंत्र होंगे, एक हो जाएगा वज्जी और दूसरा क्या हो जाएगा, तो मल्ल, यानी वज्जी और दूसरा क्या होगा, तो मल्ल। तो 2 गणतंत्र। अब आपसे सवाल होता है विश्व का सबसे प्राचीनतम, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम जो है जनतंत्र आपका माना जाता है, विश्व का प्राचीनतम, हाँ, 8 यूपी में, 3 बिहार में, 2 आउट ऑफ 8, 3 2 5, 8 5 13, 1 14। अच्छा, मतलब कोशिश किया आपने बहुत सारा बताने का, अच्छी बात है बेटा। तो ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य में हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। इसे आप लोगों को याद ही करना है, क्योंकि इसका ऑप्शन और कुछ नहीं, और मैप से बनाना। जैसे देखो यहां पर ये आपका हो गया काशी, काशी का कहां पर, तो वाराणसी, वाराणसी कहां, तो वाराणसी और उसका सीमावर्ती क्षेत्र। काशी यहां पर है महाजनपद, और दूसरा उसकी राजधानी। काशी की राजधानी कहां पर होगी, तो वाराणसी, यानी कहां पर, तो बनारस काशी की राजधानी पाई जाती है। कुरु की राजधानी, कुरु, कुरु की राजधानी आपकी कहां पर देखने को मिलेगी, तो इंद्रप्रस्थ आपकी कुरु की राजधानी होती है। इंद्रप्रस्थ का मतलब हो गया थानेश्वर, दिल्ली, मेरठ, ये 3 क्षेत्र आता है, ध्यान रखना, थानेश्वर, दिल्ली, मेरठ। अब यहां पर देखो, अगर आप अंग की बात करोगे तो अंग का आपका हो जाएगा चंपा। जो आपके पीवाईक्यू करवाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में आता है, इनकी राजधानियों को बताता बड़ा परेशान हो जाते हैं। हाँ विनोद जी, बिल्कुल महाजनपद के नाम याद करना बेटा। प्रीवियस ईयर के सवाल आप उठा के देखिए, इन महाजनपदों के राजधानी नाम खूब पूछे गए हैं। इन महाजनपदों के नाम, राजधानी खूब पूछे गए हैं, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इनको याद करने के लिए आपको जरूरी है, हाँ, इसका कैपिटल पूछता ही है। हाँ बिल्कुल बेटा, पंकज जी बिल्कुल सत्य कहा आपने, बिल्कुल पूछता है। हाँ, अंग भागलपुर, देखिए आप पूर्वी बिहार में, भागलपुर में है। देखो एक तो कैसे याद करोगे, तो जो आपके अगल बगल में कोई मिल जाए, आपके राज्य में मिल जाए, तो उसको याद करो। मैप के थ्रू याद करना, एक मैप ले लेना ब्लैंक, और 16 महाजनपद उस पर लोकेट कर लेना। इसलिए मैं कहता हूं ना, उसको आप यूज ज्यादा करो, लेखन ज्यादा से ज्यादा करो। तो काशी की, वाराणसी, कुरु की, इंद्रप्रस्थ, अंग की हो जाएगी क्या, चंपा। मगध की राजगृह या गिरिव्रज, और वज्जी की क्या हो जाएगी, विदेह या मिथिला। मल्ल की कहां पर, तो कुशीवती या कुशीनगर। देखो ये आपकी मगध वाली भी आपकी कहां हो जाएगी, तो दक्षिणी बिहार, वर्तमान में पटना और गया जो होता है उसे कहते हैं। वज्जी की विदेह या मिथिला, उत्तरी बिहार में, ठीक, उत्तरी बिहार की आपकी हो जाएगी मगध में। और बात कर लेते प्रेजेंट डे में, आज के समय में उत्तर, मगध के उत्तर में आज के समय में वैशाली जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आता है। तो अंग, मगध और वज्जी, ये तीनों आपकी हो गए बिहार में, ठीक। अंग, मगध और वज्जी, ये तीनों आपकी बिहार में हो गए। अंग, मगध और वज्जी, यहां पर देखो आपका लोकेट कर दे रहे हैं, अंग, मगध और वज्जी। ये देखो अंग हो गया, ये हो गया मगध हो गया, और ये हो गया आपका वज्जी। ये तीनों आपके हो गए कहां पर, बिहार में। ये 3 हो गए आपके कहां पर, तो बिहार में, ठीक। कहां पर हो गए, बिहार में। लो एक और कलर है आपका, ध्यान रखिएगा, अंग, मगध और क्या हो गया, तो वज्जी, ये तीनों हो गए बिहार में। ये तीनों आपके कहां हो गए, बिहार में। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं चेदी, चेदी की हो जाएगी कहां पर, तो शक्तिमती। कहां पर, तो बुंदेलखंड, यमुना और नर्मदा के बीच में जो स्थित है, बुंदेलखंड। सर कुरु महाभारत से रिलेटेड, बिल्कुल बेटा। तो वत्स की कहां हो जाएगी, कौशाम्बी, यानी प्रयाग देश जिसे कहते हैं। कौशल की 2 राजधानी, उत्तरी कौशल की साकेत और दक्षिणी की श्रावस्ती। आज के समय जो अयोध्या नगरी है, आज के समय, हाँ हाँ, लोकेशन भी पूछता है। आप अगर लोकेशन ये नहीं याद करोगे तब भी आपका काम बन जाएगा ये, लेकिन कैपिटल जरूर याद करना, कैपिटल आपको जरूर याद करना, ठीक है बेटा। हाँ
चलिए अब यहां पर देखो अवध क्षेत्र, कौशल की बात करोगे तो अवध क्षेत्र वर्तमान में जिसे फैजाबाद कहते हैं, ठीक है। तो चेदी हो गया, वत्स हो गया, और की बात कर लेते हैं कहां पर, तो कौशल हो गया। 9 के बाद बाकी 10वां पांचाल हो जाता है, मत्स्य हो जाता है, सूरसेन हो जाता है, अस्मक हो जाता है। तो पांचाल की राजधानी अहिछत्र, और दक्षिणी की हो जाएगी कामपिल्य, और मत्स्य की हो जाएगी विराटनगर जो प्रेजेंट में जयपुर में है। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में आपका ये हो जाता है पांचाल नगर। सूरसेन का मथुरा नगर हो जाता है, और मथुरा तो मथुरा ही भाई, सिंपल सा बात है, यूपी में हो जाएगा, ठीक। और बात कर लेते हैं अस्मक की, पोटान या प्रतिष्ठान जो गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद अगर बात करोगे अवंती, अवंती की 2 राजधानी होती, उत्तरी अवंती की उज्जैनी, दक्षिणी की माहिष्मती, माहिष्मती, और वर्तमान समय मध्य प्रदेश में स्थित है, मालवा मध्य प्रदेश में अवंती। गांधार की तक्षशिला जो देश के बाहर है, पाकिस्तान के पेशावर रावलपिंडी में, और कंबोज की राजपुर या हाटक, ये एक्चुअल में कश्मीर का क्षेत्र है, पीओके वाले क्षेत्र में आता है कंबोज। तो ये 16 महाजनपद हैं जिनकी अलग अलग राजधानियां हैं, जिन्हें आपको याद करना है वाया मैप, मैप के थ्रू आपको याद करना है, ठीक। ये हो गया आपका अवंती, ये हो गया चेदी, ये हो गया आपका वत्स। ये सारी की सारी राजधानी, अवंती हो गया, चेदी हो गया, वत्स हो गया, मत्स्य हो गया, सूरसेन हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, अहिछत्र, कौशल हो गया, मल्ल हो गया, काशी हो गया, इधर 2 हो गए गांधार, और क्या हो गया कंबोज, ये दोनों हो गए आउट ऑफ स्टेशन वाले। अस्मक आपके यहां पर हो गए दक्षिण भारत वाले। तो कुल 16 महाजनपद हो गए जो अलग अलग राजधानी। ये हो गया अस्मक, ये हो गया आपका अवंती, अवंती हो गया, ये आपका हो गया मत्स्य, और बाकी इधर जितने मिलेंगे सब यूपी वाले हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये हो गया आपके कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, 8, ये 8 आपके यूपी वाले हो गए, ठीक है। ये 8 आपके यूपी वाले हो गए, ध्यान रखना है 8 आपके यूपी वाले हो जाते। पांचाल हो गया, कौशल हो गया, मल्ल हो गया, ये सारे के सारे, और ये दोनों हो गए आउट ऑफ स्टेशन के, ये 2 आपके आउट ऑफ स्टेशन हो गए, गांधार और कंबोज, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन से सभी को फायदा हुआ होगा। बाकी पढ़ते हैं कौन सी क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए आप लोग। हाँ, कोई भी सवाल हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। कल से लेखन आपका शुरू रहेगा। अभी तक अगर आपको क्लासेस में मतलब ऐसे कह लीजिए थोड़ी बहुत अगर आपने नहीं भी की है, तो आप कोशिश करिएगा आगे से सारी क्लासेस रेगुलर रखने का। जो बच्चे बाद में ऐड हुए उन्हें परेशान नहीं होना है। हाँ, गांधार महाभारत का है, बिल्कुल योगेश सर अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। उप जी, सौरभ जी, सर आपकी लाइव कितने स्टूडेंट देखते हैं? अच्छा, ये आप क्या करोगे जान के सौरभ जी, आप इससे आपको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट है तो बताओ। ये तो आपका कोई मतलब नहीं कितने बच्चे देखते हैं कितने नहीं देखते हैं, ठीक। अब ये आप जान के क्या करोगे? आपको तो मस्त होके पढ़ना चाहिए कि आपको अच्छे से आपको भी ट्रीट कर रहे हैं। हर एक बच्चे को देखते हैं, एक एक बच्चे का कमेंट लेते हैं, सभी बच्चों को अच्छे से समझाते हैं। कोई सवाल नहीं है सर, तो मैं पूछ लेता। बहुत अच्छा बात है, चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो, सोनू कुमार कह रहे 95% क्लियर, तो 5% वो भी बढ़ाना है बेटा अगले क्लास में, ठीक है। पूरा 100% होना चाहिए। मस्त है आपका, बताओ। अच्छा शुभम जी, बिल्कुल मस्ती है सर, आप बहुत अच्छे हैं। चलिए अच्छी बात है। राणा जी, सर मुझे लाइव की जगह रिकॉर्डेड देखने के मजा आता है। चलो जैसे देख लो, कहने का मतलब उद्देश्य, चाणक्य कहता था ना, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। साम दाम दंड भेद कोई भी फॉर्मूला अपना लीजिए, आपका उद्देश्य पूरा होना चाहिए, ठीक है। रागिनी बेटा, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। सौरभ जी, कैसे भी करके बस उद्देश्य आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक। कैसे भी करके उद्देश्य आपका पूरा होना चाहिए, आप कैसे भी करके करो। मुद्दा ये होता है आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी, कहने का मतलब। और जिम्मेदारी कब होती है? जब आप पढ़ते हो। हमें भी गर्व होता है जब आप सेलेक्ट होते हो, कहीं बोलते हो,
ठीक, कितना 100% हमारा मन होता है कि वास्तव में बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं। इसको आप, चूंकि इसको टेक्निकल वर्ड ज्यादा है जो आपका जो है कभी नहीं आपने सुना होगा। इसके बाद आप राजाओं महाराजाओं में इंटर करोगे तो सारे नाम सुने पाओगे, और फिर आपको पूरी इतिहास में आनंदमय जीवन, जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता जाएगा आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हाँ कल क्लास बिल्कुल रहेगा। तो आज का सिर्फ नहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू टू ऑल।